क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक ही सोच, एक ही ख्याल दिमाग में बार बार घूमता रहता है और उससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है? हम सब कभी न कभी इस चीज से गुजरते हैं। आज हम सिर्फ ध्यान भटकाने वाले तरीकों की नहीं, बल्कि इस समस्या के एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये एक बहुत ही आम बात है ना? कोई पुरानी याद हो, किसी की कही हुई कोई बात हो, हमारे दिमाग में ना एक लूप पर अटक जाती है। और ये चीज हमारे मन की शांति और हमारे काम दोनों पर असर डाल सकती है। तो देखिए, इस मुश्किल से निपटने के दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। पहला है टेम्पररी सॉल्यूशन, जो हम सब करते हैं। ध्यान भटकाने के लिए म्यूजिक सुन लिया या दोस्तों से बात कर ली। लेकिन एक और रास्ता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन, और वो है समस्या के जड़ तक पहुंचना। आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा। तो यहाँ से हमारा नजरिया बदलना शुरू होता है। जब भी कोई नेगेटिव सोच हमें घेरे, तो पहला कदम उससे भागना नहीं है, बल्कि रुक कर एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना है। एक ऐसा सवाल जो पूरी प्रॉब्लम को देखने का तरीका ही बदल सकता है। तो ये है वो पॉइंट। सवाल ये नहीं है कि इस सोच को कैसे रोकें, सवाल ये है कि इस सोच से दुखी कौन हो रहा है। अब पहला जवाब जो मन में आता है वो है, मैं दुखी हो रहा हूं। पर एक मिनट रुकिए, ये मैं आखिर है कौन? चलिए इस मैं की थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। क्या ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है जो दुख महसूस कर रही है? क्या कभी हमारी आंखों को, कानों को या हाथों को उदासी महसूस हो सकती है? यहाँ पर एक बहुत ही साफ फर्क बताया गया है। शरीर को चोट लगने पर दर्द होता है, ये एक फिजिकल सेंसेशन है। लेकिन उदासी, चिंता या दुख जैसी जो भावनाएं हैं, वो शरीर महसूस नहीं करता। तो अगर शरीर दुखी नहीं है, तो फिर कौन है? अच्छा, तो अब हम फिजिकल से मेंटल लेवल पर आते हैं। शायद ये हमारा मन है जो तकलीफ में है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये मन आखिर है क्या चीज? ये एक बहुत दिलचस्प तर्क है। इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी के दिमाग से सारी यादें, सारी मेमोरीज मिटा दी जाएं, तो क्या उसे कोई ख्याल आ सकता है? शायद नहीं। और बिना ख्यालों के क्या मन जैसी कोई चीज होगी? शायद नहीं। तो क्या हमारी यादें दुखी हो रही हैं? ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अगर शरीर दुखी नहीं है और मन, जो कि बस यादों का एक कलेक्शन है, वो भी दुखी नहीं हो सकता, तो ये पूरी पड़ताल हमें उस एक शब्द की तरफ ले जाती है जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, मैं। जब भी हम मैं कहते हैं, तो हमारा इशारा इस शरीर की तरफ होता है। मैं भूखा हूं, मैं थक गया हूं, मैं दुखी हूं। हमने ये मान लिया है कि हम ये शरीर हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। हमने तो हमेशा यही माना है कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन यहाँ हमें इसी धारणा पर सवाल उठाने को कहा जा रहा है। क्या हम सच में इस शरीर के मालिक हैं? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, हम जो हवा सांस में लेते हैं वो हमारी नहीं है। हमारे शरीर में जो पानी है वो हमारा नहीं है। दिल की धड़कन या खाना पचाने का प्रोसेस, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब तो अपने आप हो रहा है। तो फिर हम इस शरीर को मेरा कैसे कह सकते हैं? और बस यही बात हमें हमारे दुख के असली कारण तक ले आती है। ये एक बहुत ही बुनियादी भ्रम है, एक गलतफहमी जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो निचोड़ ये है, हमारी लगभग सभी समस्याओं की जड़ इस एक गलत पहचान में है। ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। यही सारे झगड़ों और तकलीफों का असली कारण है। अब इसी आइडिया को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। अगर हमारी तकलीफ इस मैं की गलत पहचान से आती है, तो हमारे आपसी झगड़ों का क्या? कहा जाता है कि झगड़ा दो शरीरों या दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी अपनी यादों के बीच होता है। इसे ऐसे समझिए, किसी भी रिश्ते में हर इंसान के पास दूसरे से जुड़े अनुभवों और यादों का अपना एक अलग सेट होता है। आपकी यादें आपके पार्टनर की यादों से बिल्कुल अलग हैं, और जब ये दो अलग अलग यादें टकराती हैं, तो झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो अगर समस्या एक भ्रम है, एक गलतफहमी है, तो इसका हल क्या है? हल है इस भ्रम के पार देखना, एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाना। यहाँ देखने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला है अपने यादों के फिल्टर से देखना, जो पसंद, नापसंद और झगड़े पैदा करता है। और दूसरा तरीका है बिना किसी फिल्टर के, चीजों को बस वैसे ही देखना जैसी वो हैं। सच्ची शांति इसी दूसरे रास्ते पर मिलती है। इसके बारे में सोचिए, हम दिन में सबसे ज्यादा शांत और खुश कब होते हैं? गहरी नींद में। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं का कोई ख्याल ही नहीं होता।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। सच्ची खुशी खुद को भूल जाने में ही है। ये बात इस पूरे आइडिया का सार है। इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। इस शरीर पर अपना हक जताना, जो असल में कुदरत का है, नेचर का है। और इस पाप का फल है दुख। इसका हल, जैसा कि बताया गया है, वो है सरेंडर में, समर्पण में। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर किसी की पहचान ये शरीर नहीं है और ये यादें भी नहीं हैं, तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई में जरूरी है।